आपका सिर्फ क्लिप मास्क हुआ था ना अभी? वहीं से बता देता हूँ मैं स्टार्टिंग से ही। मास्किंग क्या होता है पता है आपको? जैसे कोई लेयर है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसी ऑब्जेक्ट में हम लोग कोई लेयर लगा देते हैं। सपोज ये स्क्रीन है इतना बड़ा सा, अगर उसके इसी साइज पे ही हम लोग कोई दूसरा लेयर लगा देंगे तो उसको बोलते हैं मास्क। इसके ऊपर मास्क हो जाएगा वो, है ना। अब जैसे कि पहला, जैसे आप क्लिप मास्क बस हुआ है ना आपका। जैसे मैं कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ सपोज, न्यू लेयर लेके कोई सा टेक्स्ट ले लेता हूँ। जैसे मैं टेक्स्ट ही लिख लिया। अब देखे होंगे आपकी टेक्स्ट में अलग अलग पैटर्न वाले टेक्स्ट होते हैं, है ना। को तो हमको कोई भी अगर पैटर्न्स डालने तो हम क्या करेंगे, सिंपल, अगर हमको पैटर्न अगर बनाना है तो खुद से बना सकते हैं ड्रॉ करके। नहीं तो फिर अगर गूगल से निकालना है तो फिर गूगल से भी निकाल सकते हैं। तो जैसे मैं कोई टेक्सचर ले लेता हूँ। अगर मुझे ये टेक्सचर चाहिए तो फिर इसको मैं यहाँ से सिंपल कॉपी करूँगा और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी करके। ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन टूल पता ही होगा, तो फिर मैं इसी के साइज़ में लेके जाऊंगा, जो यहाँ से यहाँ तक का जो भी साइज़ रहेगा उसमें। ठीक है, फिर यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन होगा। तो मैं जैसे इसमें क्लिक करता हूँ ये इसके अंदर ये क्लिप हो जाता है। उसके बाद हमको एडजस्ट करना तो फिर यहाँ से हम लोग इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। बट मास्किंग में ऐसा रहता है, हमको अगर जिस लेयर को मास्क करना रहता है वो लेयर ऊपर रहना चाहिए, और जिस पे मास्क करेंगे वो लेयर नीचे रहना चाहिए। ठीक है। तो इसको हम लोग इस टाइप का टेक्सचर अगर देना है तो फिर ऐसे दे सकते हैं। ठीक है। अब एक तो राइट क्लिक करके यहाँ से जाके क्लिप मास्क करना होता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या होता है, हम लोग सिंपल एल प्रेस करेंगे। एल्ट, हाँ, ठीक है। ऑयल प्रेस करके यहाँ पे जब दोनों लेयर के बीच में लेके जाएंगे ना, तो देखो यहाँ पे क्लिप मास्क का एक ऑप्शन आता है। सिंपल मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो फिर ये मास्क हो जाता है। ठीक है, ये झंझट करने की ज़रूरत नहीं होती, राइट क्लिक करो यहाँ पे जाओ, कुछ नहीं, एल प्रेस करो, दोनों लेयर के बीच में जाओ तो फिर ये मास्क हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग मतलब अगर हमको कुछ भी टेक्स्ट के अंदर या इमेज के अंदर हमको मास्क करना रहेगा उसके अंदर पे, जैसे इसके अंदर ही हुआ नहीं है, तो फिर हम लोग क्लिप मास्क को उस जगह पे यूज़ करेंगे। ठीक है, ये होता है क्लिपिंग मास्क। अब देखो जैसे कि अगर मैं कोई इमेज लेता हूँ, चलो मैं सपोज ये इमेज लिया। कोई सा भी इमेज ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए, अभी मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। बैकग्राउंड मैं रिमूव कर दूंगा इरेजर टूल से, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ अभी। अब ये इमेज एक साथ कैसे सेलेक्ट करते पता ना आपको? कंट्रोल प्रेस करके अगर इस आइकन पे क्लिक करूँगा मैं, तो फिर ये लेयर जो है सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे छूट गया बस। क्या किया, मैं कंट्रोल प्रेस किया, इस आइकन क्लिक करूँगा तो देखो ये ट्रांसपेरेंट है ना पूरा बैकग्राउंड, इसका सीपीआई ऑब्जेक्ट है। तो मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको क्लिक करूँगा तो फिर ये सेलेक्ट हो जाता है पूरा। तो फिर ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं एक न्यू लेयर लूँगा। ठीक, अब इस न्यू लेयर को मैं इस पर मास्क कर दूंगा। इसको खैर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर मास्क कर रहा है तो। क्लिप मास्क किया मैं, क्या किया, न्यू लेयर लिया और इसको क्लिप मास्क किया।
अब जैसे मुझे इसके अंदर पे कुछ कलर करना है ना, तो ये क्लिप मास्क हुआ इस पे। तो अगर मैं अब कुछ कलर करता हूँ सपोज पिंक कलर, तो ये इसके अंदर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये क्लिप मास्क हुआ इस ऑब्जेक्ट के अंदर पे। तो फिर अगर मुझे फिर कलर चेंज करना है, तो फिर मैं इसके अकॉर्डिंग मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक, तो क्लियर हुआ क्लिप मास्क। मैं ये दोनों लेयर ऑफ कर देता हूँ। अब आता है आपका सेकंड होता है यहाँ पे लेयर मास्क। जो अपन वो बनाते हैं ना, क्या बोल सकते हैं उसको, न्यू लेयर लेते हैं, यहाँ से न्यू लेयर लेते हैं, फिर यहाँ से न्यू लेयर लेयर्स वगैरह डिलीट करते हैं, तो यहाँ पे होता है मास्किंग का ऑप्शन। ठीक है, अब ये क्या करता है, जैसे हम कोई इमेज लेते हैं, तो फिर उसका जो बैकग्राउंड जब हमें हटाना रहता है तो क्या करते हैं, सेलेक्ट करके इन्वर्स करके डिलीट कर देते हैं। जैसे मुझे चलो मैं ये इमेज ले लेता हूँ, या फिर इसी को ले लेता हूँ। चलो कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, जब हम लोग को इसको बैकग्राउंड रिमूव करना रहता क्या करते थे, सेलेक्ट करते थे क्विक सिलेक्शन से, या फिर जैसा भी सेलेक्ट करना रहता था, और फिर ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करता इसको कंट्रोल शिफ्ट आई करके इन्वर्स करता। एक सेकंड, इधर सेलेक्ट नहीं हुआ है। कंट्रोल शिफ्ट आई करके इन्वर्स करता, तो फिर ये बैकग्राउंड सेलेक्ट होता, तो फिर हम लोग सिंपल को क्या करते थे, डिलीट कर देते थे, तो ये बैकग्राउंड इसका डिलीट हो जाता था। फिर कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट करते थे। अब जो बचा कुछ है उसको फिर इरेजर टूल से हम लोग इरेज करते थे, है ना। तो इससे क्या होता था, अगर हमको सपोज जैसे मैं इतना पोर्शन को सेलेक्ट नहीं किया हूँ, है ना, अगर गलती हो गया है तो कुछ भी हो गया, कंट्रोल शिफ्ट आई करके मैं इसको डिलीट कर दिया। अब मुझे इसको बाद में वापस लाना है, तो हम लोग इसको वापस ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते, क्योंकि ये डिलीट हो चुका है ना। तो अगर हमको कोई भी चीज़ बाद में वापस लाना, तो हम लोग डिलीट करते तो उसको वापस नहीं ला सकते। अगर इसी को हम लोग मास्क करते तो हम लोग इसको वापस भी ला सकते थे, और जितना पोर्शन हमको डिलीट करना है बाद में वो डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक, अब ये डंडी इसका सेलेक्ट नहीं है अभी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे मास्किंग का ऑप्शन है, इसको मैं कर दूंगा मास्क। तो जैसे इसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ था वैसे ही रिमूव हो गया। अब यहाँ पे देखो जो लेयर है, वहाँ मास्किंग का एक दूसरा लेयर बन जाता है साइड में। अब देखो यहाँ पे दो कलर है, एक ब्लैक कलर और एक वाइट कलर। अब यहाँ पे जो वाइट कलर है वो विजिबल हो रहा है ना, और जो बाजू में जो बैकग्राउंड में जो ब्लैक कलर है वो विजिबल नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, बी से ब्रश टूल लेंगे। अब यहाँ पे दो कलर से ही वर्क होगा ये, एक ब्लैक और दूसरा वाइट। अब यहाँ पे देखो ब्लैक कलर जो विजिबल नहीं है, तो अगर मैं ब्रश टूल ले ना अभी, अगर मैं ब्लैक कलर से पेंट करते जाता हूँ तो फिर ये इरेज होते जाता है। यहाँ पे देखो पूरा ब्लैक हो गया। ठीक है, अगर उसी को मैं यहाँ पे इसका डंडी नहीं है, अगर मैं इसको वाइट कलर से पेंट करता हूँ, ब्रश करता हूँ, तो फिर ये इसका डंडी वापस आ गया। और अभी इसका बैकग्राउंड पूरा इरेज हुआ नहीं है, अगर मैं इसको पूरा वाइट कलर से कर दूँ ना,
जिसका बैकग्राउंड पूरा अभी वापस आ जाएगा। और यहाँ पे देखो ये पूरा वाइट कलर हो गया। हाँ हाँ हाँ, वाइट कलर से करेंगे तो ये विजिबल होता है, और ब्लैक कलर से करते तो फिर ये इनविजिबल। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे अगर फिर से ब्लैक कलर से कर दूंगा तो फिर ये, ठीक है। अब ये जो फोटो मैनिपुलेशन वगैरह में ये चीज़ें बहुत यूज़ होती है। हम लोग क्या करते थे, अगर बैकग्राउंड रिमूव करना रहता भी, फोटो मैनिपुलेशन पढ़ते तो फिर डिलीट कर देते। अगर बाद में कुछ चीज़ें चाहिए होती या फिर फिनिशिंग देना होता है, सपोज ये फिनिशिंग यहाँ पे है नहीं अच्छे से, तो इसको फिनिशिंग देना होगा तो फिर इसको ब्लैक कलर से करते जाएंगे तो फिर ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है ना, क्योंकि हम लोग ब्रश टूल यूज़ कर रहे हैं। और फेदर भी इसका काम है बहुत। हाँ, ये मैनुअली करना पड़ता है ब्रश टूल से। जैसे कि यहाँ पे है तो इसको हम लोग हटा सकते हैं। और ब्रश का साइज वगैरह भी बड़ा छोटा करना तो फिर यहाँ से वैसे जैसे ब्रश टूल में करते हैं वैसे फेदर या हार्डनेस इसका। तो ये ऐसा करता है। अब जैसे कि हमको किसी ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड रिमूव करके पीछे दूसरा बैकग्राउंड लगाना होगा, ठीक है। अगर सपोज आपको दो कोई पर्सन है, ठीक है। अगर आपको एक पर्सन हटा दिया, बाद में आपको कोई क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं मुझे ये भी पर्सन चाहिए, तो फिर से वही प्रोसेस करना पड़ता अगर डिलीट कर दे तो, है ना। अगर हम मास्क किए हैं तो फिर क्या करेंगे, सिंपल वाइट कलर से लेके अगर उस पर ब्रश कर देंगे तो फिर वो वापस आ जाएगा। तो ये लेयर मास्क इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, हम लोग क्या किए, सिंपल कोई ऑब्जेक्ट लिए, जैसे मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेके एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। और जैसे मैं ये इमेज लिया, अब इसको मैं सेलेक्ट, अगर मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। क्विक सिलेक्शन टूल है ना ये। कैसे? नहीं कुछ नहीं, क्लिक, आप क्लिक छोड़ देते होगे। मतलब क्या करना होता है इसको, मैं एक बार क्लिक किया तो इसको छोड़ा नहीं हूँ, क्लिक करे करे इसको ड्रैग कर रहा हूँ। हाँ, मे भी छूट जाता होगा इसलिए होता होगा ये। अब इधर इसके पैर को, आपको सृजन सर भी बताया था ना पहले, अंकित सर की क्लास चल रही थी। ठीक है, तो ये सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे इसको मैं कर दिया मास्क। अब देखो ये हमेशा स्मूथ नहीं होता, है ना। तो हमको ब्रश टूल से लेके हमको, देखो अगर स्मूथ करना है तो सॉफ्ट राउंडेड लेके करेंगे। और मतलब इमेज के ऊपर डिपेंड करता है ना वो भी। जैसे कि कोई एजेस इमेज है, जैसे कि मैं कोई बॉक्स वाली इमेज ले लेता हूँ, है ना।
तो क्या होता है, उसका एज एकदम हार्ड रहता है, तो हमको हार्ड राउंडेड ब्रश यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे। अगर यहाँ पे हमको स्मूथ दिखाना तो फिर क्लॉथ्स वगैरह थोड़ा ब्लैंड होते होते हैं ना फोटो में। अब जैसे कोई बॉक्स की फोटो है, और सपोज ये गिटार का फोटो रहता, तो इसको हार्ड राउंड से करते हैं, क्योंकि ये इसके एजेस हार्ड है, देखो ये यहाँ पे। ठीक है, वो इमेज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ब्रशेस बहुत सारे होते हैं। हाँ। हाँ, इसमें मैं सॉफ्ट राउंड लिया हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं हार्ड ब्रश यूज़ करूँगा। तो कुछ ऐसा, क्योंकि इधर घास है तो घास तो दिखेगा ही पैर में। अब जहाँ पे भी ये हो गया, अगर कुछ फिर इसका, जैसे फोटो मैनिपुलेशन बोल रहे थे, तो इसमें अगर हमको अगर इसका बैकग्राउंड अगर रिमूव करना, मतलब चेंज करना होता, सिंपल क्या करते, दूसरा बैकग्राउंड लेके या फिर इसको थोड़ा सा मैं अब मैं फिर से वही। हाँ, एक चीज़ और देखो, जैसे मैं अभी ये जो साइड वाला जो लेयर दिख रहा ना, उस पे एक ब्रैकेट बना होगा वाइट कलर का, छोटा सा। तो जब मास्किंग यूज़ करेंगे ना, तो इसमें क्लिक करके करना है ना। अगर हम लोग इस पे क्लिक करके अगर ब्रश यूज़ करेंगे, तो ये कलर करेगा, ना कि मास्क करेगा इसको। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे तो फिर ये मास्क। देखो तो अभी अगर इसका कुछ इसको अगर थोड़ा सा एडजस्ट करते, और ये यहाँ पे देखो, ये भी पता है ना आपको, ये एडजस्टमेंट लेयर है, ये हुआ आपका ये लेयर। और ये सब बाकी है ना। तो अगर देखो यहाँ पे भी क्लिप मास्क ऑप्शन है, अभी मैं अगर इसको एडजस्ट करूँ तो ये क्या हो रहा है, पूरे लेयर पे हो रहा है। अब मुझे करना है सिर्फ इस लेयर पे, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिप मास्क करूँगा तो सिर्फ इसी लेयर पे होगा। तो
स्लाइटली थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसे टाइप का क्या लेयर मास्क से हम लोग बैकग्राउंड वगैरह चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमको कुछ सपोज कुछ चीज़ें और चाहिए रहती तो फिर क्या करते हैं, यहाँ से जाके ब्रश यूज़ करके हम लोग इसको वापस ला सकते थे, लेकिन अगर डिलीट करते तो फिर वापस वो नहीं आता। ठीक है, तो ये लेयर मास्क होता है। अब उसके बाद आता है जैसे मैं फिर से, चलो मैं इसी इमेज को लेके बताता हूँ। क्विक मास्किंग। अभी क्विक, हाँ, क्विक यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होता है क्विक, क्विक मास्क। ठीक है, ये भी कुछ नहीं, सिंपल ऐसे ही है जैसे हम लोग लेयर मास्क किए थे अभी। मैं इसको सेलेक्ट किया। ठीक, चलो मैं इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ और जितना है इसको डिसेलेक्ट। ठीक, अब यहाँ पे क्विक मास्क ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा तो देखो रेड वाला पोर्शन जो है वो डिसेलेक्ट है, और जो क्या बोल सकते हैं, जो वाइट कलर का जो एक्चुअल कलर का है वो सेलेक्टेड है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ नहीं करूँगा, मैं ब्रश टूल लूँगा और क्या करूँगा, इसको ओपेसिटी कम है, इसको भी जैसे उसमें बताया था ना, क्या होता है ब्लैक कलर से विजिबल नहीं होता और वाइट कलर से विजिबल होता है। जिसमें अगर मैं ब्रश टूल लूँगा, अगर वाइट से कलर करूँगा तो ये विजिबल होते जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो देखो ये लेयर भी सेलेक्ट हो गया। क्या किया मैं, जो लेयर रेड कलर का है वो सेलेक्टेड नहीं है। ठीक है, और जो रेड लेयर में रेड कलर में नहीं है वो सेलेक्ट है। ठीक है, अब वाइट कलर से करूँगा तो ये रेड कलर हट जाएगा क्योंकि ये भी विजिबल हो गया। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ तो फिर ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ आया? हाँ, ये समझ आ गया ना। कुछ नहीं, इसको भी वही, ये सिंपल सेलेक्ट करने का काम करता है। हाँ, जैसे मैं फिर से ब्रश टूल लेके इसको मैं अभी सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे आप फोटोग्राफी में देखे होगे जो हमारे जैसे हेयर्स होते हैं यहाँ पे, जैसे ये छोटे छोटे हेयर्स हैं, है ना। अब हम लोग मास्क करते हैं तो हेयर्स को मास्क करना या डिलीट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, तो हम लोग इसको इसके थ्रू, क्विक मास्क के थ्रू हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसा होता है ना। और ये सारी चीज़ें ना पेन टूल से ही होता है अच्छे से ना, अगर माउस से करेंगे तो फिर उतना परफेक्टली वर्क नहीं करता। तो जैसे मैं ये हेयर इतना सेलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये हेयर सेलेक्ट हो जाता है। फिर सिंपल कुछ नहीं, इसको भी हम लोग मास्क कर सकते हैं। क्विक मास्क में क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पे हमको विजिबल होता है कि कहाँ पे सेलेक्ट है कहाँ पे सेलेक्ट नहीं है। इसमें विजिबल नहीं होता, डायरेक्ट ऑफ हो जाता है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रश से लेके अगर जो जो जहाँ जहाँ पे हमको सेलेक्ट नहीं हुआ या सिलेक्शन चाहिए वहाँ से हम ब्रश टूल लेके, अगर मुझे अगर ये नहीं चाहिए होता तो मैं ब्लैक कलर से लेके इसको ऑफ कर देता, रेड कलर से। रेड कलर लिए नहीं ना, ब्लैक कलर से कर रहे हैं ना हम लोग। वैसे ही यहाँ पे इसका शूज मैं विजिबल कर देता हूँ। अब मैं इसको, तो फिर मैं इसको मास्क कर दूंगा यहाँ से सिंपल।
ठीक है, इसका कुछ ज़्यादा यूजेस नहीं होता, वही कि कोई जहाँ पे हम लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते ना, उसको ब्रश से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं पेंट करके, फिर यहाँ से सिंपल मास्क कर देते हैं। उसके बाद आता है आपका वेक्टर मास्क। अब वेक्टर मास्क क्या करता है, अब जैसे मैं चलो इसी इमेज को मैं लिया, और ये जैसे कि मैं ठीक है, ऐसा कुछ किया था हम लोग अभी थोड़ी देर पहले। और इसका ब्राइटनेस मैं थोड़ा सा, ठीक। अब मैं कोई टेक्स्ट लूंगा या कोई हमको पैटर्न लेना है, ठीक है। अगर आप ऐसा इमेज देखियो कि पीछे बैकग्राउंड और कोई पर्सन के बीच में एक टेक्स्ट लिखा हुआ होता है या कोई इमेजेस होते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। हाँ, सपोज टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं अभी कोई सा, ठीक है। अगर मैं इसमें लिखता हूँ फोटोशॉप, यहाँ से प्रॉपर्टी से जाके चेंज करूँगा मैं। यहाँ से कलर चेंज कर दूंगा मैं इसका, थोड़ा पॉप कलर या, ठीक है। अब मुझे ये जो टेक्स्ट है, अभी तो ये बैकग्राउंड अलग से है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं इन दोनों के बीच में ले जा सकता हूँ कुछ ऐसा इफेक्ट देने के लिए। देखोगे ऐसा इफेक्ट आता है मूवीज वगैरह में या कुछ फोटोज वगैरह में, जो बैकग्राउंड और किसी पर्सन के बीच में है ना, ऐसा कोई टेक्स्ट या कोई इमेज लगाना हो हमें। सपोज अगर इसके जगह मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, अगर वो इमेज लगाना होता तो फिर कैसे लगाते, इसके लिए यूज़ होता है वेक्टर मास्क। ठीक है, तो अभी चलो ये इमेज छोड़ते हैं। नहीं नहीं, मैं बताया कि अभी तो ये अलग अलग लेयर पे है, तो मैं बीच में लाके कर सकता हूँ अभी। अगर ये इसी लेयर पे होता, अगर ये, एक मिनट दिखाता हूँ अभी, इसको मैं मास्क डिलीट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये जो है एक ही फोटो ही है ना। अब ये बैकग्राउंड है और ये पर्सन है, उसके बीच में हमें कोई टेक्स्ट डालना होता या फिर कोई इमेज डालने होते, तो फिर कैसे करते। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको ऊपर लेके आया, और इसको मैं अब छोटा कर देता हूँ, या फिर इसको ही बड़ा कर देते हैं इमेज को। अब मैं क्या करूँगा, पेन टूल लूँगा, ठीक है। अब मैं इसको मैं भी ऑफ कर देता हूँ। अब एक बार देख लेना कि कहाँ से कहाँ तक ये जो टेक्स्ट है वो बना है, ठीक है। तो मेरा टेक्स्ट है यहाँ से यहाँ तक कुछ बना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करना स्टार्ट करूँगा। ठीक, मैं अभी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, और वैसे ही इसको मैं फिर से ऑफ किया।
क्योंकि यहाँ पे पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा था ना मुझे। अब मैं इधर भी ये जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो अब देखो ये टेक्स्ट सेलेक्ट है और ये टेक्स्ट सेलेक्ट है। तो जैसे मैं दिखाया था, ये जो पोर्शन है बीच का वो चले जाएगा इसके पीछे, और ये जो पोर्शन रहेगा जो जो हम लोग सेलेक्ट किया वो विजिबल होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो टूल है पाथ सिलेक्शन टूल, ठीक है, इसका शॉर्टकट होता है ए, ये हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब हम दो पाथ बनाए हैं तो दोनों को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, तो दोनों पाथ एक साथ क्या हुआ, सेलेक्ट हो गया। अब सिंपल राइट क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे फर्स्ट में देखो क्रिएट वेक्टर मास्क ऑप्शन है ना। अब मैं इसको करूँगा क्रिएट वेक्टर मास्क, तो ये मास्क हो गया। जो ये पर्सन था ये उसके पीछे वो मास्क हो गया। तो ये ऐसा कुछ, अगर इसके जगह हमको कोई इमेज रखना होता है ना, या फिर जैसे कि कोई गाड़ी रखनी होती या कोई इमेज रखना होता है, कोई पर्सन भी रखना होता, तो हम लोग इस मास्किंग से हम लोग रख सकते हैं। हाँ मैं वही दिखा रहा हूँ। जैसे मैं कोई, अभी क्या है ये, हम्म, चलो कोई सी गाड़ी ले लेते हैं या फिर कुछ। अगर मैं ये एलिफेंट लेके चलता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो पहले तो इसका हम लोग को बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा, है ना। तो मैं इसको क्या करूँगा, सिंपल क्विक सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करूँगा। कुछ ऐसा, और इसको मैं कर दूंगा मास्क। ठीक है, अब मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। कुछ ऐसा सा, अब मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ ये वाली लेयर को। ठीक है, अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ ना। अब मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट कैसे करना है, एक साइड इधर से करना है और दूसरा इधर से करना है, पेन टूल से। हाँ, नहीं हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखो जैसे मैं ये टेक्स्ट लिया था, है ना, सेलेक्ट कर लिया, मतलब पाथ बनाया था ना हम लोग पेन टूल से, हम लोग इधर वाले पोर्शन को सेलेक्ट किए थे। हम लोग इमेज को सेलेक्ट नहीं किया था, हम लोग ये टेक्स्ट को सेलेक्ट किया था। देखो यहाँ पे दो पाथ बना है। हम्म 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 ये पूरा दिख, अगर पूरा हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो मास्किंग ही नहीं होगा, पूरा सब फ्रंट में ही रहेगा। हाँ ठीक है, तो हम लोग देखो यहाँ पे जो जो सिलेक्शन हुआ था वो चीज़ें बस दिखाई दे रही है, मास्क हुआ था। अब मैं यहाँ से मैं इसको देख लेता हूँ और पूरा। हाँ, ये तो फिर ऐसा वियर्ड सा लगेगा। अब इसमें तो वो ऑप्शन भी नहीं रहता कि ब्रश से हम लोग बाद में इरेज कर सकें। कर सकते हैं।
मैं दूसरे इमेज पे कर रहा था। तो ये इसका इतना पोर्शन। ये इतना पोर्शन हम लोग इधर से सेलेक्ट किया, क्योंकि इधर विजिबल रखना है और इधर इधर विजिबल रखना है ना। अब मैं फिर से इसको ऑफ करके फिर तो देखो इधर सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, वही पाथ सिलेक्शन टूल लिया और ड्रैग करके मैं दोनों पाथ को सेलेक्ट कर लिया। फिर राइट क्लिक करूँगा, फिर क्रिएट वेक्टर मास्क करूँगा, तो फिर ओके इसमें इसमें करना है ना। क्रिएट वेक्टर मास्क करूँगा तो फिर ये ऐसा टाइप का, फिर इसको हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। फिर इसका ब्राइटनेस ठीक है। अब देखो पैर वगैरह इसके अजीब से हो गया, तो फिर यहाँ पे ये मास्क भी है ना, हमारा लेयर मास्क, तो फिर ब्रश टूल से लेके हम उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं।
अभी एक्चुअल वो हो कैसे नहीं रहा है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे ब्लर है। है ना, देखो ये बैकग्राउंड इसका क्या है, ब्लर है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ये वियर्ड सा लग रहा है। अगर हम इसको पैर वगैरह को भी ब्लर कर देते या फिर इसको छोटा करके करते तो फिर ये परफेक्ट होता। परफेक्ट तो नहीं, बट एक्चुअल मतलब अभी जैसा दिख रहा है उसे वियर्ड सा नहीं दिखता। तो ऐसे हम लोग करके इसका साइज मैं अगर देखता हूँ एडजस्ट नहीं करते बनेगा। तो ये होता है वेक्टर मास। अगर इसके जगह कुछ गाड़ी वगैरह, कार या बाइक या फिर कुछ रखना होता, या फिर किसी पर्सन को दिखाना होता कि वो सामने से आ रहा है, तो फिर वैसे इधर पे सेलेक्ट करके उसको सिंपल मास कर देते हैं। अब देखो हम लोग को दोनों साइड करना था तो दोनों साइड किया। अब अगर हमें, अगर किसी पर्सन को दिखाते कि वो आ रहा है, सपोज ये पर्सन है, ठीक है। अब मैं सिंपल इसको, अब यहाँ पे देखो सिलेक्शन टूल से हम लोग डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं ना, तो फिर यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है, बट उसको ज़्यादा, अभी अगर प्रैक्टिस पे हो तो उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन होता है एक। कुछ नहीं, अगर हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट को खुद से ही सेलेक्ट कर लेता है। ये देखो। ठीक है, तो मैं इसको रफली अभी ऐसे ही ले ले रहा हूँ, और फिर मैं इसको मास्क किया। कंट्रोल टी से मैं इसको ऐसा कुछ, अगर मैं एडजस्ट कर लेता हूँ तो फिर क्या होगा, इसको मैं फिर से वैसे इधर पे पाथ बनाऊंगा। अभी रफली बना रहा हूँ ना ऐसे ही मैं। तो फिर मैं इतने पोर्शन को सेलेक्ट किया। फिर से अब देखो ये सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही पाथ बना है। अब मैं राइट क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे क्रिएट वेक्टर मास्क ऑप्शन है, तो फिर ये इधर पे मास्क हो जाएगा। अगर हम लोग एक से ज़्यादा हम लोग वो बनाते हैं ना, पाथ बनाते हैं, तो फिर सिंपल ये सेलेक्ट करके ड्रैग करके उसको सेलेक्ट करके फिर मास्क करेंगे। अगर एक ही साइड बनाया तो फिर कुछ नहीं, पेन टूल से ही जब हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे ऑप्शन होता है क्रिएट वेक्टर मास्क का, फिर इसमें राइट क्लिक करेंगे। तो फिर हाँ, और देखो ये मेरे से अभी ये हुआ ना, क्यों हुआ, क्योंकि मैं दूसरे लेयर पे था अभी। तो मास्क करते टाइम हमको जिस लेयर को मास्क करना है उसी लेयर पे सेलेक्ट रखना है ना, तो फिर ये कुछ ऐसा मास्क हो जाएगा। तो अगर सामने से कोई पर्सन आते दिखाना है हमें, अगर किसी इमेज के बैकग्राउंड के बीच में है ना, तो फिर ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। अगर मुझे
क्या बोले आप? हाँ, सामने से आ रहा है। हाँ हाँ, मास्किंग करने की ज़रूरत नहीं फिर। हाँ हाँ, अगर ओवरलैप दिखाना है, जैसे यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, तो फिर मास्क करेंगे। अगर नहीं दिखाना तो फिर नॉर्मल वही बैकग्राउंड रिमूव करके फिर हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कलर वगैरह, तो फिर वो हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ मास्किंग। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करो इसका, और फिर इसका कुछ भी डाउट होता तो फिर पूछ लेना कल। ठीक है, प्रैक्टिस करो। कुछ भी डाउट होता तो फिर कल इसका क्लियर कर लेंगे हम लोग।